Hello friends, dear student. Now today our topic is numerical problem which is based on electric dipole, electric field intensity due to an electric dipole on the axial line of on an electric dipole, and the second is electric field intensity on the equatorial line of on an electric dipole, and the third is torque acting on an electric dipole which is placed in a uniform electric field. आज इन टॉपिक्स पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम जिन बच्चों ने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझा होगा तो वो इन पर इजी वे से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास पहला न्यूमेरिकल जो है विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये बना होता है हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस से बना होता है विच आर सेपरेटेड विद स्मॉल डिस्टेंस। जो हमारे पास दो चार्जेस जो होते हैं जिनके बीच में छोटा सा डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस वी रिप्रेजेंट इट बाय 2a। उस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2a से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक्स में हम 2a से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने पहले एक न्यूमेरिकल यहां पर लिख कर रखा है। न्यूमेरिकल हमारा पहला क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस हैविंग चार्ज प्लस माइनस 20 नैनो कूलम separated by a distance 5 millimeter. What is the magnitude of electric dipole moment? यहां पर देखिए हमारे पास दो चार्जेस हैं। दो चार्जेस हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ये तो बना ही होगा हमारे पास दो चार्जेस के बीच में प्लस माइनस 20 नैनो कूलम्स। इसका मतलब एक चार्ज जो होगा हमारे पास प्लस नैनो कूलम होगा, प्लस 20 नैनो कूलम होगा, या यहां पर हम ले लेंगे माइनस 20 नैनो कूलम्स, और दूसरा चार्ज होगा हमारे पास जो होगा वो प्लस 20 नैनो कूलम होगा। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास आ रहा है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस माइनस 20 नैनो कूलम्स एंड अनदर इज प्लस 20 नैनो कूलम्स, एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड विद द डिस्टेंस। इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पहले ही पढ़ा है। जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स को कैलकुलेट करने जाएंगे हम, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। इन दो चार्जेस में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास, दैट इज क्यू। दो चार्जेस में से एक चार्ज ले लेंगे हम, उसका मैग्नीट्यूड, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 2a से। तो यहां पर देखिए हमारे पास q भी दिया हुआ है, 2a भी दिया हुआ आपको। तो विच इंप्लाइज q आपके पास कितना है, आइदर चार्ज, दो चार्ज में से एक चार्ज। 20 नैनो कूलम ले लो आप, या माइनस 20 नैनो कूलम ले लो आप, या प्लस 20 नैनो कूलम्स ले लो आप। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, अगर मैं माइनस 20 नैनो कूलम्स लूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा हमारा वो क्या होगा, प्लस 20 नैनो कूलम। तो Q आपका हो गया 20 नैनो कूलम्स। लेकिन नैनो कूलम्स हमारे पास आपको पता है 1 नैनो कूलम जो होता है, 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स की इक्वल होता है, एक नैनो कूलम्स। तो 20 नैनो कूलम्स किसको होगा, 20 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स की इक्वल होगा। ये हमने नैनो कूलम्स को कन्वर्ट किया किसमें, कूलम्स में। इसका मतलब 20 नैनो कूलम जो होगा हमारा वो कितना होगा, 20 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स की इक्वल होगा। तो Q आपके पास इतना है, इंटू 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 मिलीमीटर है। तो 5 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है। तो जब 5 मिलीमीटर्स को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मीटर्स में, तो 5 इंटू 10⁻³ के साथ इसको मल्टीपल करेंगे हम, तो हमारे पास ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो है 5 मिलीमीटर्स को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, मीटर्स में। इसको मैं मल्टीपल करूंगा 5 इंटू 10⁻³
-3 के साथ। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो आ रहा है विच अप्लाइज P इज इक्वल टू P किसके आ रहा है आपके पास 20 इंटू 5 इंटू 10 रेट पर -9 एंड 10 रेट पर -3। तो यहां पर आपके पास जो आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है P इज इक्वल टू P किसके आ रहा है आपके पास दैट इज 20 इंटू 5 दैट इज 100 10 रेट पर -9 इंटू 10 रेट पर -3 कितना हो गया हमारे पास 10 रेट पर -12। P इज इक्वल टू 100 को मैं कैसे लिख सकता हूं मैं 100 दैट इज ये हमारे पास किसके होता है 100 दैट इज 10 रेट पर 2 100 की जगह पर मैं 10 रेट पर 2 लिख सकता हूं मैं इंटू 10 रेट पर -12। तो यहां पर भी देखिए बेसिस सेम है -12 में से हम 2 निकाल देंगे तो 10 रेट पर -10 आपके पास आ रहा है आंसर। लेकिन ऐसा यूनिट इसका क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स का वो क्या होगा हमारे पास चार्ज का यूनिट है कूलम 2a हमारे पास डिस्टेंस है डिस्टेंस का यूनिट है मीटर कूलम मीटर आपके पास आ रहा है ये आपके पास आंसर आ रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 10 × -10 कूलम मीटर। तो ये पहला न्यूमेरिकल हमने किया। अब अगर आपको बोला जाएगा व्हाट इज द नेट चार्ज on this electric dipole which is consist of two charges -20 nanocoulombs and +20 nanocoulombs, तो नेट चार्ज इस पर जो होगा वो 0 ही होगा क्योंकि -20 नैनोकूलम्स +20 नैनोकूलम्स प्लस माइनस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो नेट चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो आएगा वो 0 आ जाएगा क्योंकि ये एक सिस्टम है हमारे पास। अब अगर आपको बोला जाएगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शंस कहां से कहां की तरफ होगी तो इसकी जो डायरेक्शन जो होगी हमारे पास वो -20 नैनोकूलम्स टू +20 नैनोकूलम्स होगी। तो दैट वाज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल आपका बेस था किस पर बेस था ये हमारे पास बेस था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स पर। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। योर सेकेंड न्यूमेरिकल इज आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हैविंग चार्ज 5 कूलम an electric dipole having charge 5 coulomb and electric dipole moment is equal to 5 into 10 raised power -7 coulomb meter. What is the distance between two charges? अब हमारे पास थोड़ा सा इसमें क्या है इस केस में हमारे पास आपको चार्जेस दिए हुए हैं कि -5 कूलम होगा ये +5 कूलम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास। उनके बीच में डिस्टेंस जो होगा हमारे पास दैट इज 2a ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है वो कितना है 5 × 10⁻⁻7 कूलम मीटर आपको दिया हुआ है। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज ये जो हमारे पास चार्ज कितना है 5 ± 5 माइक्रोकूलम है ये आपके पास चार्ज है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप वो भी आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या है दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁻7 कूलम मीटर। आपने निकालना है डिस्टेंस इन दो चार्जेस के बीच में। तो देखिए वी नो दैट जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किससे होता है वो हमारे पास होता है Q
2a के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। आपने दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, आपने 2a निकालना है, तो 2a किस इक्वल होगा, दैट इज p अपॉन q के इक्वल होगा। तो 2a इज इक्वल टू, क्योंकि 2a जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आपके पास जो है p दिया हुआ है, p कितना है 5 इंटू 10⁻⁻⁷ एंड द चार्ज वो भी आपको दिया हुआ है, चार्ज हमारे पास कितना है -5 कूलम, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा हमारे पास वो 5 कूलम होगा, लेकिन माइक्रो कूलम है तो इसको कन्वर्ट करेंगे कूलम्स में, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो देखिए 1 माइक्रो कूलम जो होता है वो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर आपके पास यहां पर 5 माइक्रो कूलम है तो 5 माइक्रो कूलम जो है दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स के इक्वल होगा। यहां पर देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 2a आपके पास कितना आ रहा है, आपको यहां पर ये आपके पास आ रहा है 10⁻⁻⁷ इधर ही है, 10⁻⁻⁶ ऊपर आएगा तो 10⁻+6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 2a आपके पास कितना आ रहा है, बेसिस सेम है, तो माइनस प्लस होता है -7 में से 6 निकाल देंगे हम, 6 निकाल देंगे हम, तो 10⁻⁻ आपके पास कितना आ रहा है 10⁻⁻⁻1 आपके पास आ रहा है, वो 2a आ रहा है आपके पास। तो 10⁻⁻1 जो आपके पास आ रहा है ये 2a के आपके पास है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो ये हमने डिस्टेंस निकाला इन दो चार्जेस के बीच में, ये हमारे पास कितना डिस्टेंस आ रहा है -5 माइक्रोकूलम्स और +5 माइक्रोकूलम्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो 10⁻⁻1 मीटर्स के इक्वल आ रहा है। तो ये था हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल which is based on electric dipole moment, and here we calculate the distance between two charges। यहां पर हमने दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को निकाला। यहां पर दो चार्जेस आपको दिए हुए थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी दिया हुआ था, लेकिन यहां पर आपने दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना था। थर्ड न्यूमेरिकल, अब आपके पास तीसरा न्यूमेरिकल जो है, तीसरा न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है, an electric dipole consists of two charges plus minus 10 microcoulomb separated by a distance millimeter. What is the electric field intensity at a distance of 15 centimeter from the center of an electric dipole on its axis। An electric dipole consists of two charges plus minus 10 microcoulomb separated by a distance of 5 millimeter. What is the electric field intensity at a distance of 15 centimeter from the center of an electric dipole on its axis? ये न्यूमेरिकल आपका कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, it is consist of two charges, one is minus 10 microcoulomb, another will be
प्लस 10 माइक्रोकूलम। सेपरेटेड विद डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 5 मिलीमीटर। इफ O be the center of an electric dipole, P is the point on the axis of an electric dipole where you have to find out the electric field density. And this P, it is at a distance of 15 centimeter from the center of an electric dipole. P जो है हमारा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 5 मिलीमीटर। P हमारे पास एक एक्सेस पर हमारे पास है, जहां पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। वो P सेंटर से कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमने ये पहले ही निकाला है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, दैट इज 1/4πε0 2p/r³। ये फार्मूला है हमारे पास जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होगा ऑन द एक्सेस पर। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, P आपको नहीं दिया हुआ है, आपके पास सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस दिए हुए हैं। वो R वो भी आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ है, जो हम कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा है, इंटू 2। P की वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये किस होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, Q2A के इक्वल होता है। R डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो 15 × 10⁻², ये हमारे पास मीटर्स में कन्वर्ट हुआ। क्यूब है, इसका मतलब 15 × 10⁻² को मैं 3 बार लिखूंगा। मैं 15 × 10⁻², 15 × 10⁻², क्योंकि r³ है, इसको 3 बार हम लिखेंगे। अब देखिए E = 9 × 10⁻⁹ यहीं पर है हमारे पास, इंटू 2। Q आपके पास कितना है, चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम को कूलम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 × 10⁻⁶। 2A डिस्टेंस है, कितना है 5 मिलीमीटर। तो इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 × 10⁻³ ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। तो नीचे हमारे पास जो है 15 × 15 × 15, 10⁻², 10⁻², 10⁻² हो गया 10⁻⁶। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आप, तो हमारे पास क्या आ रहा है, what do you get from here, you get E = E आपके पास कितना आ रहा है 9 × 5 × 2 × 10⁻⁹, ये आपके पास आ रहा है इंटू 10 × 10⁻⁻⁶ × 10⁻⁻3। 9 5s are, नीचे भी हमारे पास है 15 × 15 × 15, ये आपके पास कितना आ रहा है 3375 × 10⁻⁻15 × 15 × 15 3375 मल्टीपल करके इंटू 10⁻⁻⁶, which implies E = 9 5s are 45, 45 2s are, that is 90, 90, 10⁻⁹ और 10⁻⁴, that is 10⁻⁻10 into 10⁻⁻6 and 10⁻⁻3, base -6 और -3 कितना होता है -9। After that
डिवाइडेड बाय 3375। 10 माइनस 6 को ऊपर लाएंगे हम तो 10 ऊपर प्लस 6 में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। तो आपके पास कितना आ रहा है, यू गेट E is equal to 90 upon 3375 into 10 raised power 10 into 10 raised power 6 you get 10 raised power 16 into 10 raised power minus 9। तो अब आपके पास कितना आ रहा है, यहां पर 16 में से आप 9 निकाल देंगे आप, तो आपके पास क्या आ रहा है, यू गेट 90 upon 3375 इंटू ये आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज 10 raised power 7 आपके पास आ रहा है। 16 में से 9 हम निकाल देंगे। तो आफ्टर दैट वेन एवर यू डिवाइड 90 डिवाइडेड बाई 3375, इसको इसके साथ डिवाइड करो आप, तो आपके पास क्या आ रहा है 0.026 इंटू 10 raised power 7। डिवाइड करने के बाद 90 को डिवाइड करना है आपने 3375 के साथ, तो आपके पास आ रहा है 0.026 इंटू 10 raised power 7। ये जो आपके पास निकला, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इसका यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम है। तो ये हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एट पॉइंट P पर, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सीधे इसमें क्या है, आपने सिंपल आपने फार्मूला यूज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फार्मूला आपके पास क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। तो P भी आपको दिया हुआ है, R भी आपके पास दिया हुआ है। P की आपको पता है, P की वैल्यू है क्या है, P जो होता है हमारे पास वो Q2 एक होता है, तो वहां पर वो वैल्यूज पुट करके आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो निकलेगी एट पॉइंट P पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अब आपके पास है लास्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास टॉर्क पर बेस्ड है। तो लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये हमें ये कह रहा है कि आपके पास हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज कितना चार्ज है, प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम, 1000 माइक्रोकूलम, separated by a distance 2 millimeter, held at an angle of 30 degree with uniform electric field of 15 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये हमें क्या कह रहा है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारे पास है वो कंसिस्ट है दो चार्जेस से, प्लस 1000 माइक्रोकूलम एंड अदर इज माइनस 1000 माइक्रोकूलम। जैसे एक चार्ज यहां पर है Q1, दूसरा चार्ज यहां पर Q2 है। इन दो चार्ज हमारे पास जो है दो चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो माइनस Q2 प्लस Q होगी। माइनस 1000 माइक्रोकूलम यहां पर होगा, प्लस 1000 माइक्रोकूलम यहां पर होगा हमारे पास। इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो माइनस Q2 प्लस Q होगी। वो कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 30 डिग्री बना रहा है।
बोल रहा है हमें क्वेश्चंस कि आप टॉर्क को फाइंड आउट करो। टॉर्क होता है ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से ये फोर्स है, ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट करेगा। हमने तो पहले टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक पढ़ ही लिया है, तो वहां पर हमने एक्सप्रेशन निकाली थी। टॉर्क हमारे पास किसी को होता है, टॉर्क जब हम निकालते हैं, जिसको हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, वो पी ई साइन थीटा के इक्वल होता है। पी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहां पर हमने बोला आपको। तो टाउ इज इक्वल टू पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये किसी होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज क्यू टू ए इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ई यहीं पर है, साइन थीटा यहीं पर है। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दो चार्ज में से कोई एक चार्ज 1000 माइक्रोकूलम है, तो हमारे पास क्या है, ये 1000 माइक्रोकूलम्स, इसका मतलब क्यू जो होगा आपके पास वो 1000 माइक्रोकूलम होगा। तो माइक्रोकूलम्स को कूलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 इंटू 10⁻⁶ हो गया हमारे पास ये कूलम्स में कन्वर्ट। 2a डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में, कितना है 2 मिलीमीटर, तो इसको भी कन्वर्ट करें आप मीटर्स में, तो 2 इंटू 10⁻³ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी आपके पास दिया हुआ है 15 इंटू 10⁴, ये हो गया ई। इसके बाद साइन थीटा, थीटा आपके पास कितना है, थीटा भी आपके पास दिया हुआ है साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, दैट इज 30 डिग्री। टाउ इज इक्वल टू 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं 10⁻3, क्योंकि 10⁻3 होता है 1000 के इक्वल, 10⁻⁻⁶ इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 15 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन 30, साइन 30 जो होता है 1/2 के इक्वल होता है। यहां पर देखिए हमारे पास टाउ इज इक्वल टू 10⁻3 10⁻⁴ 10⁻⁻⁶ और उसके बाद आपके पास आ रहा है 10⁻⁻3, 2 इंटू 15 यहीं पर हमारे पास है। इसके बाद क्या रहा आपके पास 1/2, 2 गेट कैंसल्ड, 10⁻3 और 10⁻⁴ यू गेट 10⁻7 इंटू 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻3 हो गया 10⁻⁻9 इंटू 15। After that, tau is equal to 10⁻+ माइनस माइनस -9 में से 7 निकाल देंगे हम, तो कितना आ रहा है आपके पास 10⁻⁻² इंटू 50। तो यहां पर हमारे पास विच अप्लाइज टाउ इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻, आपके पास क्या आ रहा है -2। This is the torque which acts on an electric dipole, due to which the electric dipole rotate in an electric field. तो ये वैल्यू निकाली मैंने टॉर्क की, जिस टॉर्क की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। यूनिट क्या होगा आपको पता है, टॉर्क जब हमने एक्सप्रेशन निकाली तो टॉर्क जो होता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या बनेगा, इसको हम किस में मेजर करेंगे, न्यूटन मीटर्स में मेजर करेंगे। तो ये हमने निकाला टॉर्क आपके पास कितना आ रहा है, टॉर्क जो आपके पास आ रहा है 15 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर आपके पास आ रहा है। जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, जो एंगल कितना बना रहा था 30 डिग्री एंगल बना रहा था, तो वहां पर कितना टॉर्क इस पर एक्ट करेगा जिसकी वजह से ये रोटेट करेगा, तो कितना टॉर्क एक्ट करेगा 15 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। These are the numericals which are based on electric dipole moment,
electric field density on the axis of an electric dipole, and the torque which acts on an electric dipole whenever the electric dipole is placed in a uniform electric field. Thank you. Goodbye.